आंदोलन है, वाजिब मांग के साथ लोग लड़ रहे हैं। 15 सालों से अगर कोई काम कर रहा हो और सरकार के हर डिपार्टमेंट में लोग सालों से लगातार सरकार के तमाम जगहों पर ये काम कर रहे हैं, सरकार के लिए काम कर रहे हैं। सरकार की जो योजनाएं हैं वो जमीन पे नहीं उतरेंगी अगर कार्यपालक सहायक नहीं रहे तो इनकी जो मांग है परमानेंट करने की, इनके जो अधिकार हैं श्रम कानून के तहत संवैधानिक अधिकार है वो इनको देने की, इस मांग में हम और हमारी पार्टी भाकपा माले, हमारे सभी विधायक पूरी तरीके से इनके साथ खड़े हैं और इनकी लड़ाई हम लोग हर हाल में सदन से लेकर के सड़क तक उठाएंगे। श्रम चोरी के बारे में के काम काज करने का ट्रेडमार्क है। आप लोग जानते हैं कि देश में जो लेबर एक्ट था, श्रम कानून था, उसको चेंज करके मोदी जी ने 2000 कोरोना देश के ऊपर चल रहा था, उस समय 4 लेबर कानून ला दिए, लेबर कोड ला दिया और लेबर कोड में 8 घंटे मजदूरी करने का अधिकार खत्म कर दिया गया, न्यूनतम मजदूरी का अधिकार खत्म कर दिया गया। जो लोग परमानेंट नेचर का काम कर रहे हैं लेकिन टेम्पोररी हैं, उनको परमानेंट होने का जो अधिकार था उसको खत्म कर दिया। राइट टू यूनियनाइज, संगठन बनाने का अधिकार, इसको मोदी जी ने कमजोर किया। तो ये एनडीए का काम काज करने का एक ट्रेडमार्क है, यानी उनका पहचान यही है। आज पूरे देश के जितने लोग लेबर हैं, जितने लोग कर्मचारी हैं, वो चाहे पेंशन का सवाल हो चाहे बाकी सवाल, सब लोग इनसे पीड़ित हैं, क्योंकि सब लोग देख रहे हैं कि देश की संपत्ति को समेट करके केवल अडानी का, केवल अंबानी का झोली भरा जा रहा है। हमारे कर्मचारियों को कुछ नहीं मिल रहा है, हमारे नौजवानों को कुछ नहीं मिल रहा है, हमारे युवाओं को कुछ नहीं मिल रहा है। तो हम लोग इसके लिए संघर्ष करेंगे, हम लोग लड़ेंगे। निश्चित तौर से महागठबंधन के घोषणा पत्र में टेम्पोररी जितने कर्मी हैं, वो चाहे नियोजन में हैं, चाहे वो आउटसोर्सिंग एजेंसी से हैं, उनके मांगों को सुना जाएगा, उनका काम किया जाएगा, ये महागठबंधन में तय है। आईटी एवं कार्यपालक सहायक कर्मी का संयुक्त मोर्चा का जो आंदोलन है, इस आंदोलन में मौजूद आप तमाम कार्यपालक साथियों को, इस क्षेत्र से जुड़े हुए सभी हमारे नौजवान साथियों को मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी भाकपा माले के सभी 12 विधायकों की तरफ से आपके आंदोलन को संपूर्ण समर्थन देने आए हैं। सभी कार्यपालक सहायक, आईटी सहायक जितने लोग हैं, आप सब लोग पिछले 15 सालों से पंचायत से लेकर के सरकार के सचिवालय तक सारे जगहों पर आप अपनी सेवा दे रहे हैं और आप ही के सेवा के बदौलत, आप ही के श्रम के बदौलत बिहार सरकार तमाम दावे करती है, जनता के सामने अपनी उपलब्धियां गिनवाती है। लेकिन अगर कार्यपालक सहायकों के साथ आईटी सेक्टर से जुड़े हुए, आईटी से जुड़े हुए जितने हमारे कर्मी हैं, उनके साथ अगर इंसाफ नहीं होता है, अगर आपको इस बात की गारंटी नहीं मिलती है कि 7 साल तक नौकरी पक्की है, अगर ये गारंटी नहीं देते हैं तो ये सरासर नाइंसाफी है, आपके साथ विश्वासघात सरकार कर रही है। आपका सेवा का स्थायीकरण जरूरी है और आपको हम बताना चाहेंगे, देश के सुप्रीम कोर्ट ने और लेबर एक्ट जो होता है, श्रम कानून जो होता है, दोनों में इस बात का उल्लेख है कि परमानेंट चरित्र का जो काम होगा, जो नियमित तरीके का काम है, उसमें आपको हर हाल में नियमित कर्मी रखना चाहिए, नियमित कर्मी को आपको रखना पड़ेगा। तो आप बताइए, आप जो काम कर रहे हैं, आप जो सेवा दे रहे हैं, क्या ये सेवा सरकार को हमेशा नहीं चाहिए? हमेशा चाहिए। जब तक ब्लॉक रहेगा, जब तक प्रशासन रहेगा, जब तक आपका पंचायत रहेगा, जब तक सचिवालय रहेगा, तब तक ये सेवा चाहिए। तो नियमित कामकाज का अगर एक जगह है तो आपको यहाँ पे जितने कर्मी हैं, सब योग्यता लिए हुए हैं, सबका अपना अनुभव है, इसीलिए आपको स्थायी किया जाना चाहिए। ये आपका संवैधानिक मांग है और इसलिए आपने आंदोलन किया। आंदोलन के बाद
आप लोग सुन रहे हैं कि भूख हड़ताल भी शुरू कर चुके हैं। तो यहाँ पर जितने भूख हड़ताली साथी बैठे हैं, इनके साथ पूरी एकजुटता के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। चुनाव का मौका है, हम लोग को भी क्षेत्र में निकलना है और इतना जरूर कहेंगे कि बिहार में श्रम की लूट बंद होनी चाहिए। मेहनत की लूट, पसीने की लूट जो चल रहा है, वो चाहे आउटसोर्सिंग कंपनियों के बहाने या सरकार नियोजन के माध्यम से लोगों को गन पॉइंट पे रखती है, उसके माध्यम से जो लूट चल रहा है, इसको हर हाल में बंद होना पड़ेगा। वरना वो जान लें कि जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं केवल कर्मचारी नहीं हैं, सब लोग बिहार की जनता भी हैं, सब लोग वोटर भी हैं और सबके परिवार भी हैं। तो इसलिए अगर ये सरकार आपके साथ इसी तरीके से नाइंसाफी करती रहेगी तो उनको याद रखना चाहिए कि आज ये जो हुजूम गर्दनी बाग में इकट्ठा है, आने वाले दिनों में ये हुजूम सड़कों पर उतरेगा और ऐसी सरकार को बदलने में हम लोग लेट नहीं लगाते हैं। बिहार इसका उदाहरण रहा। तो अपना पूरा समर्थन देते हुए आपकी लड़ाई को आगे हम लोग बढ़ाएंगे और आपका जो यूनियन है, आपका जो मोर्चा है, इसमें महासंघ गोपगुट भी शामिल है और हम लोग भी गोपगुट से ही हैं। तो इसलिए इस लड़ाई में हम लोग साथ रहेंगे, सरकार तक आपकी बात को पहुंचाने का पूरा प्रयास हम लोग करेंगे और चुनाव में इसका हिसाब निश्चित तौर से हम लोग देंगे। महागठबंधन की सरकार जब आ जाएगी, इतना जरूर कहेंगे हम लोग की बात हुई है, तमाम महागठबंधन की जो पार्टियां हैं उसमें हमने ये बात उठाया और एक सहमति है कि अगर महागठबंधन की आ जाएगी सरकार, तो जितने लोग आउटसोर्सिंग से पीड़ित हैं, जितने लोग नियोजन से पीड़ित हैं, जिनको टेम्पोररी रख करके जनपत्ति पर बंदूक रखा करके काम करवाया जा रहा है, उनकी मुक्ति महागठबंधन जरूर करवाएगी। ये आपके सामने हम लोग करेंगे और इसलिए आप सबको अपील है कि इस लड़ाई को, इस एकजुटता को इसी तरीके से बरकरार रखिए। हमेशा हम लोग आपके साथ हैं, भाकपा माले आपके साथ प्रतिबद्धता के साथ खड़ा है। इसी अपील के साथ एक बार फिर से आपको इस आंदोलन के लिए बहुत बहुत बधाई देते हुए, आपको शुभकामना देते हुए अपनी बात को खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।